मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने तुमसे बेन 10 के कई सारे वुड यू रैदर के कमेंट करने के लिए बोला था और तुम सभी ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग बेन 10 के वुड यू रैदर वाले कमेंट्स किए हैं, जिनको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इन वुड यू रैदर क्वेश्चंस का जवाब मैं अपने ओपिनियन से दूंगा, लेकिन इनका जवाब तुम्हारे हिसाब से क्या होता ये भी तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें जल्दी से वुड यू रैदर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस होती है, जिसमें से एक बढ़िया है और एक बेकार, लेकिन उन दोनों में ही एक एक कंडीशन होती है। मतलब बढ़िया चीज में एक डिसएडवांटेज भी होता है और बेकार चीज में एक एडवांटेज होता है। तो अब हमें उन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, समझ गए? बढ़िया, तो अब जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे पहले वुड यू रैदर कमेंट के साथ, जो कि ये है कि वुड यू रैदर हैव क्लासिक ओमनिट्रिक्स और रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स। मैं चूज करूंगा क्लासिक वाला क्योंकि उससे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी जब मैं उसे यूज करूंगा, ऐसा इस कमेंट करने वाले का कहना है। पर पर्सनली मुझे रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स का डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि वो काफी स्लीक डिजाइन है और वो एक नॉर्मल वॉच की तरह भी दिखता है और काफी स्टाइलिश भी है, और वो मेरे पूरे हाथ पर बहुत मोटा मोटा भी नहीं लगेगा, बहुत पतला सा ही दिखेगा, एकदम कूल। प्लस उसका होलोग्राफिक इंटरफेस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर ये रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स बेन 10 एलियन स्वॉर्म मूवी में दिखाए गए रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स जैसा है तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भाई एक टॉय की तरह लगता है और इसका कोई परफेक्ट शॉट भी हमें कभी मूवी में नहीं दिखाया गया। तो मुझे ये अच्छे से पता भी नहीं है कि ये एक्चुअल में कैसा लगता है, क्योंकि दूर से देखने में तो ये किसी टॉय जैसा ही लग रहा है और काफी बड़ा भी है। मुझे लगा था कि काफी स्लिम सा, काफी स्लीक लुकिंग होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल उसका उल्टा है। बट वही अगर हम रेस अगेंस्ट टाइम मूवी वाले क्लासिक ओमनिट्रिक्स को देखें तो ये काफी कूल लग रहा है। ये शो में दिखाए गए क्लासिक वाले ओमनिट्रिक्स जैसा सेम टू सेम तो नहीं है, बट आई लाइक दिस यूनिक अप्रोच टू दिस डिजाइन, तो इसलिए मैं भी क्लासिक वाला ही चुनूंगा। वुड यू रैदर यूज फीडबैक और क्लॉकवर्क अगेंस्ट एग्रेगोर? और यहाँ पे हमें उस एलियन की सारी पावर्स मिलेंगी जो कि हमें कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स वाले इन एलियंस के वर्जन्स में देखने को मिली थी, और यहाँ पे एलियन एक्स की पावर भी है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे तो हमें फीडबैक और क्लॉकवर्क ही चुनना है ना, तो एलियन एक्स कहाँ से आ गया बीच में? पर वैसे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लॉकवर्क बनूंगा और एक झटके में उसे उड़ा दूंगा टाइमलाइन से। फिनिश। क्या तुम एक बेन 10 फैन बनना चाहोगे जिससे बेन 10 का आगे कोई भी कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, या फिर तुम ओमनिट्रिक्स चाहोगे लेकिन तुम्हें बेन 10 के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा? थोड़ा रियल लाइफ के हिसाब से सोचना। यहाँ पे बेस्ट चॉइस तो यार ओमनिट्रिक्स को लेना ही रहेगा, भले ही तुम्हें बेन 10 के बारे में कुछ ना पता हो, क्योंकि ओमनिट्रिक्स को यूज करने के लिए तुम्हें बेन 10 देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओमनिट्रिक्स को यूज करना बहुत ही आसान है। और जहाँ तक बात रही एक ऐसा बेन 10 फैन बनने की जिसको बेन 10 का कोई भी कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, ये तो अभी हो ही रहा है भाई, ये तो मैं अभी हूँ, इसमें बनने वाली क्या बात है? Would you rather have chili fries from Burger Shack और हैव अ स्मूदी फ्रॉम मिस्टर स्मूदी? यानी कि क्या मैं चिली फ्राइज खाना चाहूंगा या फिर मिस्टर स्मूदी? चिली फ्राइज वैसे यहाँ पे काफी सेफ ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे पता है कि चिली फ्राइज कैसा टेस्ट करेंगे, लेकिन स्मूदी को लेके यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है कि स्मूदी कैसा टेस्ट करेगी, क्योंकि स्मूदी के कई सारे फ्लेवर्स हमें बेन 10 में दिखाए गए हैं। बेन ने खुद ही कई बार कई अलग अलग फ्लेवर्स के स्मूदी पिए हैं, जिनमें से शायद एक बार उसने पोटैटो फ्लेवर का पिया था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन और भी कई अजीब अजीब से फ्लेवर थे जिसे बेन बड़े चाव से पी रहा था। तो उसे देख के मुझे भी थोड़ा ट्राई करने का मन तो हो रहा है, क्योंकि चिली फ्राइज तो बहुत ही सेफ ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन कुछ तूफान ही करते हैं ना, इसलिए मैं तो चुनूंगा मिस्टर स्मूदी, फिर भले उसमें कोई सा भी फ्लेवर हो। वुड यू रैदर बी विथ योर परफेक्ट गर्ल और हैव अल्ट्रा इन Would you rather have Ben 10 Bioomnitrix और Ben 10 Ultimatrix but without any glitch? यानी कि क्या मुझे बायोमनिट्रिक्स चाहिए या फिर अल्टीमेट्रिक्स बिना किसी ग्लिच के? देखो, अल्टीमेट्रिक्स बिना किसी ग्लिच के बहुत अच्छा साउंड कर रहा है ना, लेकिन मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्यों वो नहीं लेना चाहिए, और मैं भी वो नहीं लेने वाला, क्योंकि ग्लिच इसमें भले ही नहीं है, सिक्योरिटी भले ही इसमें है अच्छी खासी, लेकिन इसका एक फीचर है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो है कि एक बड़ा सा बटन है यहाँ पर अल्टीमेट्रिक्स के ऊपर ही, जिसे तुम दबाओगे तो अल्टीमेट्रिक्स बड़ा हो जाएगा और तुम आराम से उसे हाथ में से खिसका सकते हो। ऐसा ही
करके अल्बीडो ने बड़े आराम से अपने हाथ से अल्टीमेट्रिक्स निकाल के बेन को दे दिया था, और इसी वजह से जो प्लांट बेन था ना, हमारे वाले बेन के हाथ से बहुत इजीली अल्टीमेट्रिक्स निकाल ली। तो इसलिए मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे बेहोश करके या मुझे सुलाकर कोई भी आराम से मेरे हाथ से अल्टीमेट्रिक्स खिसका ले। तो इसलिए मैं तो बायोमनेट्रिक्स चुनूंगा, वो ज्यादा सेफ ऑप्शन है। प्लस वहां पे एलियन एक्स के फ्यूजन्स में बना सकता हूँ, तो अल्टीमेट एलियंस की मुझे वैसे भी जरूरत नहीं। वुड यू रैदर बिकम विल्गैक्स और एग्रेगोर? और जो मैंने चूज नहीं किया है उससे मुझे फाइट करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि कौन सा वाला विल्गैक्स मैं बनूंगा या कौन सा वाला एग्रेगोर में बनूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मैंने विल्गैक्स चुन लिया और विल्गैक्स मुझे बना दिया वो पतले वाला जिसे जवान मैक्स ने आराम से हरा दिया था, तो वो तो एकदम ही बेकार है यार। या फिर मुझे ओमनिवर्स वाला बना दिया तो मैं तो वैसे ही शर्म के मारे मर जाऊंगा। हालांकि एग्रेगोर में मेरे पास बस दो ही ऑप्शन बचते हैं, जो कि है उसका नॉर्मल वाला फॉर्म और दूसरा है अल्टीमेट एग्रेगोर। और अगर मैं अल्टीमेट एग्रेगोर बनता हूँ तब तो मेरी बल्ले बल्ले शावा शावा, लेकिन अगर मैं नॉर्मल एग्रेगोर भी बन जाता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि उसके पास भी अच्छी खासी कॉम्बैट एबिलिटीज हैं और ऑस्मोसियन तो वो है ही। प्लस उसके पास एक बढ़िया सी ताकतवर सी छड़ी है, प्लस उसके पास आर्मी है काफी अच्छी खासी। मतलब विल्गैक्स से तो बहुत बढ़िया है भाई। हाँ, विल्गैक्स के पास भी ओकेजनली बहुत बड़े बड़े रोबोट्स आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली उसके पास छोटे मोटे ड्रोन्स वाली आर्मी ही होती है। और वैसे अगर मैं विल्गैक्स चुनता हूँ और क्लासिक वाला विल्गैक्स बन जाऊं, ये तगड़े वाला, या फिर एलियन फोर्स वाला विल्गैक्स बन जाऊं, या ड्रैगन वाला विल्गैक्स बन जाऊं, तो भी मेरे मजे है, क्योंकि फिर एग्रेगोर मेरे सामने कुछ भी नहीं। पर एग्रेगोर काफी शातिर भी है, तो वो मुझे बड़े आराम से आउटस्मार्ट कर सकता है और बेवकूफ बना के मुझे हरा देगा। तो ये थोड़ी टफ चॉइस है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे वुड यू रैदर चाहिए मुझे, मतलब सेम टू सेम ऐसे नहीं, लेकिन इतने ही मुश्किल वाले। ओके, मैंने मन बना लिया है, मैं चुनूंगा विल्गैक्स। और वो भी मैं इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि विल्गैक्स के 4-5 वेरिएंट्स हैं और उनमें से मैक्सिमम पावरफुल है। तो अगर मैं विल्गैक्स बनूंगा तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मैं उन्हीं पावरफुल में से कोई एक बन जाऊंगा और इजीली एग्रेगोर या अल्टीमेट एग्रेगोर को हरा दूंगा। वुड यू रैदर बी वाइल्ड मड फॉर योर एंटायर लाइफ और बी एलियन एक्स फॉर 1 मिनट? ओके, वाइल्ड मट मेरा फेवरेट एलियन है, लेकिन पूरी जिंदगी भर फिर मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। और अगर मैं एलियन एक्स बन जाऊंगा तो एलियन एक्स 1 मिनट के लिए बनूंगा, मतलब पक्का 1 मिनट के लिए। अगर 1 मिनट बाद टाइम आउट नहीं हुआ तो क्या पता सरीना और बेलिकस ने मुझे नॉर्मल बनने ही नहीं दिया 1 मिनट बाद, फिर एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद मैं नॉर्मल हो जाऊंगा या नहीं। अगर हो जाऊंगा तो या एलियन एक्स बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वुड यू रैदर बिकम क्लासिक बेन 10,000 और बिकम बेन 10,000 फ्रॉम अल्टीमेट एलियन? क्लासिक वाला ही ठीक है। वुड यू रैदर हैव स्ट्रेंथ ऑफ 4 आर्म्स और स्पीड ऑफ एक्सेलरेट? 4 आर्म्स की स्ट्रेंथ वैसे काफी काम आ सकती है, लेकिन सुपर स्पीड वो भी एक्सेलरेट की, आई थिंक वो बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि एक्सेलरेट बहुत ज्यादा फास्ट है। मैं कितनी भी दूर बहुत तेजी के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ या फिर किसी को लेके भी जा सकता हूँ, अपना काम भी बड़ी तेजी के साथ कर सकता हूँ। और हमने शो के अंदर ही देखा था कि एक्सेलरेट इतना ज्यादा फास्ट भी चला जाता है कि टाइम मानो उसके सामने रुक सा जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है एक्सेलरेट, जो कि बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं चुनने वाला हूँ सुपर स्पीड ऑफ एक्सेलरेट। वुड यू रैदर बी अ साइयन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन और बी अ नमेकियन विदाउट रीजनरेशन? साइयन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, यानी कि इंसान। और देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि साइयन बन के तुम की ब्लास्ट कर पाओगे, तुम कामेहामेहा कर पाओगे, तुम उड़ पाओगे, तो तुम गलत हो। साइयन बनते के साथ ही तुम्हें ये सारी एबिलिटीज नहीं मिल जाएंगी, बल्कि तुम्हें टाइम के साथ सीखनी पड़ेंगी, जैसे गोकू ने सीखी थी। लेकिन रियल वर्ल्ड में हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, एक साइयन की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी से बहुत ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि हर एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद तुम्हें ज़ेनकाई बूस्ट मिलेगा और तुम्हारी स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। और ट्रेनिंग करते करते मैं एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ और वर्ल्ड चैंपियन भी। तो हाँ, इसके साथ अगर मुझे उड़ना या की ब्लास्ट या कामेहामेहा मैं नहीं भी सीख पाया, तब भी मैं एक अच्छा खासा करियर बना सकता हूँ और अच्छे खासे पैसे कमा के जिंदगी जी सकता हूँ। पर एक नमेकियन बनना, वो भी विदाउट रीजनरेशन, मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है, क्योंकि नमेकियन बन के भी मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत मैजिक आ सकता है, लेकिन कौन सा मैजिक आएगा कौन सा नहीं आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और मैं ग्रीन कलर का भी हो जाऊंगा तो मुझे देख के तो वैसे भी लोग भाग जाएंगे। वो मैं रेसिस्ट नहीं हूँ यार, मैं लॉजिकली मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ।
वुड यू रादर बिकम एलियन एक्स बट यू कांट यूज हिज पावर्स और बी 4 आर्म्स बट योर स्ट्रेंथ इज लाइक नॉर्मल ह्यूमन? क्या फर्क पड़ता है दोनों में से? दोनों ही बेकार है। अगर मैं एलियन एक्स बनता हूँ तो उसकी पावर ही यूज नहीं कर सकता, तो मैं बन ही क्यों रहा हूँ एलियन एक्स? क्योंकि फिर मैं वहीं अटका रह जाऊंगा और शायद नॉर्मल भी कभी भी ना हो पाऊं, और वो कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा या बहुत वर्थ इट होगा। नहीं, इससे बढ़िया मैं 4 आर्म्स बन जाऊंगा, भले मेरे पास स्ट्रेंथ ना हो। हाँ, काफी अजीब लगेगा एक 12 फुट लंबा लाल 4 हाथों वाला एलियन बन के मैं जब रोड पे निकलूंगा, और हो सकता है कि मुझे गवर्नमेंट वाले उठा के ले जाए, मेरी चीर फाड़ कर दें, क्योंकि मैं एलियन हूं ना, तो मेरी फिजियोलॉजी को वो लोग स्टडी करें मुझे मार के, और मैं खुद का बचाव तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। आई थिंक मैं 4 आर्म्स ही बनूंगा, अगर जिंदा रहा तो ठीक, नहीं तो साइंस के लिए कुर्बान। वुड यू रादर बी वाइल्ड मट और ब्लिट्जवुल्फर? अगेन मुझे वाइल्ड मट बहुत ही पसंद है, वो मेरा फेवरेट एलियन है, बट मैं यहाँ पे उसे चूज नहीं करूंगा, मैं बनूंगा ब्लिट्जवुल्फर। अब देखो रीजन बताता हूँ क्यों। वाइल्ड मट बन के भी मुझे ऑलमोस्ट वही सारी एबिलिटीज मिलेंगी जो कि ब्लिट्जवुल्फर बन के मिलेंगी। मतलब वाइल्ड मट बन के मैं अपनी फेवरेट चीज पार्कोर कर सकता हूँ। मतलब जैसे वाइल्ड मट पेड़ों के ऊपर चढ़ता है, या फिर जिस तरह से वो छलांगे लगाता है, भागता है, उछल कूद करता है, मुझे वो सब करने में काफी मजा आएगा। लेकिन उस मजे का क्या मजा जब मैं उसका मजा अपनी आंखों से ही ना ले पाऊं? कुछ दिखेगा ही नहीं मुझे, हालांकि डर भी नहीं लगेगा फिर, लेकिन मुझे देखना है। जब मैं पार्कोर कर रहा हूँ, जब मैं बिल्डिंगों से उछल रहा हूँ, जब मैं पेड़ों से लटक रहा हूँ, मुझे खुद को वहां पे लटकते हुए देखना है, मुझे उस POV का मजा लेना है, और वो मैं वाइल्ड मट बन के नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं चुनूंगा ब्लिट्जवुल्फर। क्या तुम अपने फेवरेट एलियन का नॉर्मल वर्जन बनना चाहोगे या फिर अल्टीमेट वर्जन, और क्यों? फेवरेट एलियंस की लिस्ट मेरी काफी बड़ी है, जिसमें से वाइल्ड मट को तो मैं पहले ही हटा चुका हूँ, ब्रेनस्टॉर्म भी मैं नहीं बनना चाहूंगा, पर हाँ मुझे उड़ने का बहुत मन है कि जिस तरह से पंछी हवा में उड़ते हैं उस तरह से मुझे भी उड़ना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चुनूंगा जेट रे। जेट रे मेरी फेवरेट एलियंस की लिस्ट में भी आता है, प्लस वो काफी कूल भी है। वो अपनी आंखों से भी लेजर शूट कर सकता है, तो मैं अपना बचाव तो कर ही सकता हूँ, प्लस मैं सुपर स्पीड के साथ उड़ सकता हूँ। और मुझे अल्टीमेट जेट रे बनने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके फायदे या नुकसान क्या होंगे, तो इसलिए मैं नॉर्मल वाला ही बन के मजे ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वुड यू रादर चूज ओमनिट्रिक्स विद इट्स ओरिजिनल एलियंस और अ ओमनिट्रिक्स विद ऑल द अदर फिक्शनल कैरेक्टर्स हु बिलोंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, ड्रैगन बॉल, वन पंच मैन, जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर, गॉड ऑफ वॉर, ब्लैक मिथ वुकोंग, डूम एटसेट्रा? एक ऐसी ओमनिट्रिक्स पाना जिसमें बेन के ओरिजिनल 10 एलियंस थे, वो काफी कूल होगा, पर ऐसा ओमनिट्रिक्स जिसमें जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर, ड्रैगन बॉल, ट्रांसफॉर्मर्स, जितने भी सारे के सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स है वो सब हैं, तो डेफिनेटली मैं वो चूज करूंगा ना। और यहाँ पे एक लूप होल है, पता है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल अदर फिक्शनल कैरेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे बेन के ओरिजिनल 10 एलियंस को छोड़ के बाकी सारे बेन 10 के भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और बेन 10 के बाकी सारे एलियंस भी हो सकते हैं। मतलब समझ रहे हो कितने सारे कैरेक्टर्स भाई, मार्वल के कैरेक्टर्स, DC के कैरेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर, ड्रैगन बॉल, जो तुम सोच सको वो इस ओमनिट्रिक्स में है। सो आई एम डेफिनेटली चूजिंग इट। Would you rather live in Tekken universe or live in Street Fighters universe? टेक्कन वाला यूनिवर्स भी काफी खतरनाक है, वहाँ पे लड़ाइयाँ ही होती रहती है, और जिन ने तो एक बार वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 ही स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी कोई रहने का शौक नहीं है। Although I love Tekken, I love those games, लेकिन उसके वर्ल्ड में मैं कभी नहीं रहना चाहूंगा, मैं यहीं ठीक हूँ भाई। और स्ट्रीट फाइटर के बारे में मुझे वैसे ज्यादा कुछ पता नहीं है कि उनका यूनिवर्स कैसा है, सेफ है कि नहीं है, पर टेक्कन के बारे में जो मुझे पता है उससे तो मैं टेक्कन वाले यूनिवर्स से दूर ही रहूंगा, इसलिए मैं स्ट्रीट फाइटर वाले यूनिवर्स में रहना चाहूंगा। अगर कोई स्ट्रीट फाइटर फैन है तो मुझे कमेंट में बताना कि मैंने सही चॉइस ली या नहीं ली। सेफ तो है ना स्ट्रीट फाइटर का यूनिवर्स? वुड यू रादर चूज वन डे विद गोकूज ऑल पावर्स और वन डे विद बेन्स ओमनिट्रिक्स? देखो ओमनिट्रिक्स लेना काफी कूल बात होगी, लेकिन अगर मैंने ओमनिट्रिक्स चुन लिया तो मैं ओमनिट्रिक्स के अंदर जितने भी एलियंस हैं उन सबको एक एक करके एक्सपीरियंस करना चाहूंगा, और एक दिन इसके लिए बिल्कुल भी इनफ टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं चूज करने वाला, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी वैरायटी होगी और टाइम बहुत ही कम, तो अल्टीमेटली मैं अनसेटिस्फाइड ही रहूंगा। तो इसलिए मैं चुनूंगा गोकू की सारी पावर्स के साथ एक दिन बिताना, ताकि मैं गोकू की सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सपीरियंस कर पाऊं, सारे अटैक्स कर पाऊं, कामेहामेहा कर पाऊं, जो बचपन से सपना था भाई, अभी भी करता हूं मैं प्रैक्टिस, कामेहामेहा कामेहामेहा। लोग समझते हैं मैं पागल हूं, लेकिन मैं करता हूं कामेहामेहा।
और कौन नहीं करना चाहता यार, तो मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। प्लस मैं उड़ भी पाऊंगा गोकू की पावर्स के साथ। इंस्टेंट ट्रांसमिशन, सुपर स्पीड, अरे बहुत है यार। और एक दिन मेरे ख्याल से काफी है उन सारी पावर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, बहुत ज्यादा भी नहीं है। क्या तुम एक ऐसा ओमनिट्रिक्स लेना चाहोगे जिसमें बेन के सारे एलियंस हो, लेकिन उसमें कोई भी फेल सेफ नहीं होगा और ना ही ओमनिट्रिक्स तुम्हें रीजनरेट करेगा? या फिर ऐसा ओमनिट्रिक्स चुनोगे जिसमें सिर्फ 10 ही एलियंस होंगे, मगर ओमनिट्रिक्स के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, मतलब सारे के सारे फेल सेफ फीचर्स। और वो जो 10 एलियन है वो है गोस्ट फ्रीक, डायमंड हेड, एको, एम्फीबियन, फास्ट ट्रैक, वाइल्ड वाइन, किकिन हॉक, शॉक रॉक, एनर्जी और बिग चिल। टू बी ऑनेस्ट, तुमने ये जो 10 एलियन बताए ये काफी अच्छे हैं, तो इसलिए आई एम डेफिनेटली चूजिंग ये 10 एलियन वाला ओमनिट्रिक्स, क्योंकि उसमें सारे फेल सेफ फीचर होंगे, वो मुझे मरने नहीं देगा। ऊपर वाला अगर मैंने चुन लिया ओमनिट्रिक्स जिसमें कोई भी फेल सेफ नहीं है, तो मुझे कोई भी मार के इजीली ओमनिट्रिक्स हथिया सकता है, जो कि बहुत ही रिस्की मूव होगा। इसलिए भले ही 10 एलियन वाला ओमनिट्रिक्स ही मिले, लेकिन फेल सेफ होगा तो कम से कम मुझे इतनी तसल्ली तो रहेगी कि ओमनिट्रिक्स मेरे पास ही रहने वाला है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। वुड यू रादर डिलीट ह्यूमंगसॉर और 4 आर्म्स? ओके, 4 आर्म्स हाँ, या ह्यूमंगसॉर? किसको डिलीट करूंगा मैं? ह्यूमंगसॉर मेरी फेवरेट एलियंस की लिस्ट में है, मुझे ह्यूमंगसॉर पसंद है, पर 4 आर्म्स तो मेरी फेवरेट एलियंस की लिस्ट में भी नहीं आता, तो फिर मैं उसे क्यों बचाऊं? पर उसका एक बहुत ही ठोस रीजन है, और वो ये है कि क्लासिक से लेके ओमनिवर्स तक हमें 4 आर्म्स के बहुत ही बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिले हैं, जिसके कंपैरिजन में ह्यूमंगसॉर के मोमेंट्स कुछ भी नहीं है। और पर्सनली मुझे 4 आर्म्स कभी उतना पसंद था नहीं, लेकिन जब से मैंने बेन 10 की गेम्स दोबारा खेलना शुरू किया था अपने गेमिंग चैनल पे, तब से मुझे 4 आर्म्स पसंद आने लगा है। उन वीडियोस से भी तुम साफ देख सकते हो कि मैं 4 आर्म्स कितना ज्यादा यूज करता हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि 4 आर्म्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया फाइटिंग एलियन है, और उस गेम में बहुत अच्छे तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया गया है। 4 आर्म्स जिस तरह से उस गेम में फाइट करता है, उसके हर एक पंच का इम्पैक्ट हमें फील होता है, जो कि काफी सेटिस्फाइंग है। और अगर मैं कहूं कि इसी गेम ने मुझे 4 आर्म्स का फैन बना दिया, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए आई एम डेफिनेटली कीपिंग 4 आर्म्स एंड डिलीटिंग ह्यूमंगसॉर। सॉरी ह्यूमंगसॉर, आई लव यू, बट किसी ना किसी को तो जाना ही होगा। आई एम सॉरी। वुड यू रादर फाइट अगेंस्ट हीट ब्लास्ट और 4 आर्म्स? मेरा मरना तय है, मेरा मरना तय है, क्योंकि या तो मैं 4 आर्म्स के साथ लड़ लूं या हीट ब्लास्ट के साथ लड़ लूं, मैं बचूंगा कैसे कोई बताएगा? पर फिर भी अगर चूज करना हो तो मैं हीट ब्लास्ट चूज करूंगा, जिसका रीजन ये है कि 4 आर्म्स के अगेंस्ट तो मैं कुछ भी यूज नहीं कर सकता। पर हाँ, हीट ब्लास्ट के अगेंस्ट लड़ने के लिए मैं फायर ब्रिगेड वालों को बुला सकता हूँ, और शायद वो मेरी मदद कर दे पानी के साथ, पर तब भी मुझे ज्यादा चांसेस लग नहीं रहे कि मैं बच पाऊंगा। एंड फाइनली, वुड यू रादर डेट एलिना और इम्प्रेस अटेया? एक मिनट, अटेया को इम्प्रेस करके क्या करूंगा मैं? और अटेया तो भाई वो तो विलन है यार, वो तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा कहीं पे भी, उसके तो आसपास भी नहीं रहना चाहूंगा मैं। वो अपने बाप को धोखा दे सकती है, तो मैं क्या ही हूँ उसके सामने, और मैं कैसे ही इम्प्रेस करूंगा उसे? आई एम नॉट बुलफ्रैग ब्रो। एलिना ही मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी बेटर ऑप्शन है, पर वो तो बेन से प्यार करती है ना। पर अगर वो मुझसे प्यार करती है तो क्या दिक्कत है भाई? मरना है क्या मुझे जो मैं ना बोलूंगा? भाई मैं तो हाँ ही बोलूंगा। बेन ने उसे ना बोला था, और बेन को प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वो उसे मारने को हो गई थी, तो सोचो वो मेरा क्या हाल करेगी अगर मैंने ना बोला तो यार आई एम डेफिनेटली चूजिंग एलिना। और ये समय है तुम सभी को थैंक्स बोलने का, जिसने अपने वुड यू रादर वाले क्वेश्चंस कमेंट करे थे। बाकी तुम क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे या लाइक करोगे? ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, और बाकी सारे वुड यू रादर के क्वेश्चंस भी अगर तुम्हारे हैं कोई, तो मुझे कमेंट में बताना। अच्छे लगे तो पार्ट 2 भी बना देंगे। लेकिन अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी ये वाली वीडियो देखोगे, फैंस क्वेश्चन वाली, या फिर मैं बेन 10 ओमनिवर्स का हेटर हूँ या नहीं, ये वाली?